अनिल जी देखिए, बैंक निफ्टी में वैसे तो रिकवरी थोड़ी सी आ गई है, बट जो बेस्ट केस मुझे लग रहा है अनिल जी, वो 43,600 43,700 तक बैंक निफ्टी जा सकता है, मतलब अगले 2 दिन में, या जैसे भी एक थोड़ी रिकवरी आ सकती है। मैं फिर बोल रहा हूँ अनिल जी, मार्केट इज सेल एट राइज, रिवर्सल आएंगे, आपको उसमें निकलना है, अपने स्टॉक से भी अपने स्प्रेड से भी बिल्कुल निकलना है। अगले 10-12 दिन में कोई मीनिंगफुल रिकवरी नहीं दिख रही है, तो अनिल जी इस रिकवरी का ट्रेड है 43,500 की एक कॉल बैंक निफ्टी लेनी है, 43,500 की, और 43,800 की 2 कॉल बेचनी है। अनिल जी ये जीरो कॉस्ट पे बनेगा, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपका मार्जिन लगेगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, 43,500 स्ट्राइक की एक कॉल लेनी है, 43,800 की 2 कॉल बेचनी है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। तो मार्केट अगर नीचे रहती है और खराब हो जाती है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लेकिन 300-400 पॉइंट का रिवर्सल आता है अगले 2-3 दिन के अंदर, तो अनिल जी इसमें अच्छा पैसा मिल जाएगा। मतलब जीरो कॉस्ट पे आप जो चीज कर रहे हो, तो अनिल जी मान लो 1 रुपए कॉस्ट है, एक पे तो अनिल जी अगर 50 रुपए बन गए तो बहुत मजा आएगा। और ये सेफ कहां तक है अनिल जी? ऊपर 44,100 तक। मुझे 44,000 से बेस्ट केस सिचुएशन में भी मार्केट नहीं लगती है एज ऑफ नाउ, इसलिए मैं ये स्प्रेड 44,100 की सेफ्टी के हिसाब से दे रहा हूं। नीचे के लेवल अनिल जी 43,000 और 43,050 बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर ये बैंक निफ्टी ने ब्रीच कर दिया तो हम अनिल जी 1,000 पॉइंट का भी फॉल देख सकते हैं। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ वी ब्रीच 43,000, तो हम 1,000 पॉइंट का भी फॉल देख सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ अनिल जी वी वांट टू प्ले फॉर दिस रिवर्सल। फिर मंडे को मिलेंगे, मंडे को देखते हैं क्या होता है और कुछ नया ट्रेड शेयर करेंगे आपसे। और एक अनिल जी स्टॉक का स्प्रेड है, अगर वो कहे तो वो भी शेयर कर लेता हूँ। तो लेकिन बोल तो रहे हो कि पुट ये कॉल खरीदो और डरा भी रहे हो सर, तो क्या करें फिर? डरे या खरीदे, या डर के खरीदे? अनिल जी देखिए, मैं फिर एक चीज फंडा बताता हूँ जो जी नहीं आप अनिल जी फिर जो एक देखो, हम अनिल जी ट्रेडर हैं, ओके, हमें पैसे बनाने हैं। ओके, 1 रुपए लगा के, 10 रुपए लगा के, 20 रुपए लगा के अगर 100 मिलते हैं, तो इससे अच्छा क्या ट्रेड हो सकता है? और दूसरी चीज जो मैंने अनिल जी आपको बोली, दो चीजें बेचना मतलब वहां का अनलिमिटेड लॉस। तो मेरे को वो इस वक्त बहुत कंफर्टेबल लग रहा है कि मुझे ऊपर के 2 बेचने में प्रॉब्लम नहीं है। और भी ज्यादा ऊपर के में अगर कॉल राइटिंग हो, मुझे तो लगता है अनिल जी अब अगले 10 दिन के लिए, मतलब टाटा पावर, टाटा मोटर, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे, मतलब ऑटोज, अनिल जी सबकी कॉल राइटिंग कर दो, सारे पैसे आ जाएंगे। और अनिल जी एक थीम, मुझे पता है कि आप पता नहीं क्यों इग्नोर कर रहे हो, जो डिफेंस वाला मैं आपको बोल चुका हूं अनिल जी। बेल उस दिन बोला था डबल डिजिट में आ गया बेल। जो ये जो डिफेंस बहुत ज्यादा हो रहा है ना, मुझे तो अनिल जी आपको पता है यूफोरिक थीम से वैसी प्रॉब्म हो जाती है। और उस यूफोरिक थीम में जब मैं देखता हूं कि रिटेल के लिए जो मतलब डेटरेंट है या उनके लिए नेगेटिव हो सकता है, वो स्टॉक्स मैं पहले आइडेंटिफाई, मैंने अशोक लेलैंड भी पहले बोला दीपांशु को, और मैंने पिछले हफ्ते आपको बेल का ही बता दिया। 106 रुपए था अनिल जी, 98-99 आ गया डबल डिजिट में। तो ये जो कोई भी थीम है अनिल जी थीम ग्लोरीफाई कैसे होता है? हम कई बार कहते हैं कि बहुत यूफोरिया हो गया था, कभी फार्मा में, कभी किसी और चीज में, कभी डिफेंस में, कभी आईटी में। ये यूफोरिया कौन बनाता है जी? मैं अपने क्लाइंट्स को या कभी पीपल ऑन द ग्राउंड को ब्लेम नहीं करता हूं, ये मुझ जैसे लोग यूफोरिया बनाते हैं अनिल जी। सो मैं अपने को ब्लेम करता हूं कि हम जैसे लोग ही हैं जो बहुत यूफोरिक हो जाते हैं कि यही सेक्टर चलेगा, यही सब कुछ है। दूर अनिल जी, जो आप टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज में मैं जाता हूं, आप सुनिए, वो तो अनिल जी हमारे को सुन के मानते हैं कि बस यही पत्थर की लकीर है। दे आर लेस ऑन प्रॉब्ली, आई वुड नॉट से लेस ऑन एजुकेशन, बट लेस ऑन लर्निंग्स अबाउट द मार्केट, एंड इमोशंस ज्यादा प्ले करते हैं उनके, और वो इमोशंस हम लोगों के साथ जुड़े होते हैं। तो मैं तो बोलता हूं जी कोई भी यूफोरिया वो हम बनाते हैं, मैं बनाता हूं और कोई नहीं बनाता। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो थीम मेरे को सबसे पहले शेयर करने होते हैं कि जिनमें अब पोटेंशियल है कि पब्लिक को लॉस हो सकता है।